हाँ जी, अब जनवरी 18 वाली ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी 18 और 25 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जनवरी 18 में जो हमने सेल की है वो तो की है डेट कौन सी, जनवरी 18 को, जबकि जो पैसा मिल रहा है पार्शियल पेमेंट ही है वो 23 जनवरी को। सेल थी हमारी, मैं यहां से एरो दिखा देता हूं, सेल थी हमारी कितने की, लिस्ट प्राइस 50,000 है, 20% 40,000। तो पहले हम इसके नाम पे शेरप्रा डेबिट टू सेल्स लिखेंगे, कितना भाई, कितना 40,000, क्योंकि उस दिन तो सेल हो गई, उस दिन थोड़ी पैसे मिल रहे हैं। बीइंग गुड्स हमें डेट वाइज एंट्री को नोट करना होता है ना, जो पहले ही थोड़ी पता चल जाएगा कि मुझे चेक मिल रहा है या कैश मिल रहा है। फिर बाद में मुझे उसकी है, हम दो एंट्री करेंगे, अलग अलग दो एंट्री अलग डेट वाइज करनी पड़ेगी ना एंट्री हमें। तो बाद में जब आएगी 23 जनवरी, तब 75% का चेक मिला तब एंट्री करेंगे 23 जनवरी। पहली एंट्री थी 18 जनवरी। अब जब चेक मिला तो बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम, उस पार्टी से हमें अभी चेक कितने का मिला है, सारा नहीं मिला, बाकी अभी उधार है। कितने का चेक मिला है, 10,000 उधार है, 10 छोड़ के बाकी कितने का मिला है वापस। नहीं नहीं, हमें चेक 28,800 का मिला था, ये रहा। ठीक, उधार था ना 10,000, 30 में से 1200 डिस्काउंट था, इसका मतलब 1200 रुपए डिस्काउंट है, 28,800 का चेक मिला है, टोटल 30,000 की सेटलमेंट हो रही है। हाँ जी, बाकी 10,000 ऑटोमेटिकली बैलेंस बच जाएगा। बीइंग चेक रिसीव्ड एंड कैश डिस्काउंट अलाउड, ये नरेशन हो गई। क्लियर है? हाँ जी सर। अच्छा, ऐसे ही जो अगली एंट्री है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली एंट्री सुन, 25 जनवरी, गुड्स हमने सेल की हैं 25 जनवरी वाले दिन 1 लाख की, 20% टीडी, मतलब 80,000 में सेल पहले रिकॉर्ड कर, फिर उसके थोड़े दिन बाद कुछ पैसा मिला, फिर उसके भी थोड़े दिन बाद और पैसा मिला, तो अलग अलग डेट्स में हमने ट्रांजेक्शन्स को नोट करना है। 1 लाख में से 20% लेस करके 80,000 से पहले सेल नोट करते हैं गरिमा के नाम पे 25 जनवरी। 25 जनवरी क्या एंट्री करोगे, गरिमा डेबिट, गरिमा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 30,000। हाँ, टोटल 1 लाख में से 20% लेस। अब 80,000 जो पैसा गरिमा से मिलना रहता है, हमने गरिमा से प्रॉमिस किया कि तुमने अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट की तो हम तुम्हें कैश डिस्काउंट देंगे 5%। गरिमा ने हमें 1/4 मतलब 80,000 का 1/4 इज 20,000 5 फेब को पे किया। 20,000 के ऊपर हमने उसे 5% डिस्काउंट देना है कि नहीं देना, बताओ। सर देना है। हाँ, क्योंकि 15 दिन के अंदर है, इसका मतलब उसे हमें पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 19,000। हाँ, तो हम एंट्री क्या करेंगे, ये एंट्री होगी हमारी, नहीं आपने 20,000 में से 1,000 को माइनस किया है, कैश डिस्काउंट 5% डिस्काउंट काट के पेमेंट करेगी ना वो हमें, हमने ऑफर किया था। देखो ना, 20,000 तो उससे पैसा लेना रहता था, हमने उसे कहा था हम तुम्हें 5% डिस्काउंट भी देंगे, तो पूरा 20 थोड़ी दे देगी वो। 1/4 अमाउंट ड्यू जो है वो अमाउंट ड्यू 20,000 है ना, ड्यू मतलब इतना टोटल पैसा है जो 1/4 ऑफ टोटल, 1/4। क्लियर? समझ नहीं आया। हमने गरिमा को कितने की सेल की, 80,000। अगर आज 1/4 पैसे देने की बात हो रही है तो 1/4 ऑफ 80,000 कितना है, 20,000। इसका मतलब ये 20,000 तो ड्यू अमाउंट है ना, ड्यू का मतलब होता है टोटल पैसा लेना रहता था 20,000, लेकिन उससे एग्रीमेंट था कि अगर तुम मुझे पे करोगी मैं तुम्हें 5% डिस्काउंट दूंगा, तो 20,000 पे 5% कट नहीं करूंगा मैं, क्या लेस करके पेमेंट लेगा ना। तो मुझे चेक मिलेगा 19,000। लो एंट्री क्या होगी,
यहां पहली नरेशन बीइंग गुड सोल्ड एट 20% TD। दूसरी एंट्री होगी चेक मिलना है हमें, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, अलाउड अकाउंट डेबिट टू गरिमा। अब यहां 19,000 का मुझे चेक मिल जाएगा, 1,000 का मैं डिस्काउंट दे दूंगा, 20,000 की उसके साथ मेरी सेटलमेंट हो जाएगी। अभी भी गरिमा से कितना पैसा मिलना रहता है बताओगे? सर 60,000। 60,000। तो आगे बात हमसे क्वेश्चन में हुई है कि गरिमा ने 60% ऑफ द बैलेंस, बैलेंस अभी तुमने कितना बताया था? 60,000। 60,000 का 60% देने की बात कर रही है वो। 60,000 का कितना पे कर रही है वो? 60%। 60,000 का 60% होता है 36,000। हाँ जी। तो 36,000 पे अब मैं कैश डिस्काउंट दूंगा या नहीं दूंगा? नो सर। क्योंकि 15 फेब को दे रही है, 25 जनवरी को बेचा था, 20 दिन हो गए पूरे, है ना? हाँ जी। हमारा एग्रीमेंट था कि 15 दिन में अगर वो पेमेंट करती तो हमने डिस्काउंट देना था, अब नहीं देंगे। लेकिन फिर भी 36,000 जो मिल रहे हैं वो तो रिसीव करें। अच्छा, कैश मिल रहा है या चेक मिल रहा है? चेक बैंक अकाउंट करेंगे। ध्यान से देख ले, कैश मिल रहा है। लास्ट लाइन क्या कैश में? तो हाँ जी। कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा। अगली एंट्री क्या आएगी? कितना? 36,000। अच्छा, अभी भी गरिमा से कुछ पैसा मिलना रहता है क्या? 24,000। बिल्कुल ठीक, वो अभी भी पेंडिंग है, उसका भी कोई बात नहीं करेंगे। जब मिलना होगा मिल जाएगा, बिजनेस डीलिंग है। ऐसे तो हमारी हाँ जी। ट्रांजैक्शंस तो चलती ही रहेंगी ना ईयर बाय ईयर। बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी सर। अच्छा था ये पॉइंट, लास्ट वाले दोनों पॉइंट ही बहुत अच्छे थे। सर बड़े से दोनों। हाँ, लेकिन इसमें क्वालिटी क्या आई, नया पॉइंट क्या आया कि क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी था लेकिन डेट अलग अलग है, इसलिए हमें अलग अलग उनको डील करना है। तो इंपॉर्टेंट है ये हाँ जी। क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, नो डाउट अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था ये। 12th क्वेश्चन कर लिया? नहीं सर, ये बहुत मुश्किल लग रही थी दोनों। नहीं, अब जैसे 11th करने के बाद तो मुझे लग रहा है कंफर्टेबल लगे। हाँ, वो 12 करेगा। हाँ, अब तुम खुद करना ना, फिर भी नहीं हाँ जी। होगा तो हम चेक करेंगे, तो ऐसे ही तो इंप्रूवमेंट होनी है, और इंप्रूवमेंट कैसे होनी है? 13th क्वेश्चन। 13 13। शौक है। हाँ, ये जो बैंक का करंट अकाउंट होता है ना, ये बैंक अकाउंट होता है। जब बिजनेस के नाम पे हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं उसे करंट अकाउंट ही कहते हैं। ठीक है। इससे आगे नया पॉइंट आ जाता है, तो इसको ओपनिंग एंट्री कहते हैं। कई बार ना हमारा बिजनेस कई सालों से कंटिन्यूटी में चल रहा होता है, कई बार क्या ज्यादा एक फर्स्ट ईयर ही होता है जिसमें फर्स्ट टाइम हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कमिंग ईयर में तो हाँ हमेशा जी। बिजनेस कंटिन्यूटी में ही चलता है ना। मेरी बात को समझ रहे हाँ हो? जी। हाँ जी। हाँ जी। जैसे ईयर 2 आएगा, ईयर 3 आएगा, तो वो पिछला बिजनेस ही है जो तुम आगे कंटिन्यूटी में चला रहे हो। हाँ तो जी। जब ईयर का एंड आता है तो हमारे जितने भी बैलेंसेस होते हैं हम बैलेंस शीट में लिख के उसे क्लोज करते हैं। जब नेक्स्ट ईयर आता है बिल्कुल न्यू सेट ऑफ बुक्स परचेज किया जाता है। नेक्स्ट ईयर आता है तो क्या किया जाता है? न्यू सेट ऑफ बुक्स परचेज। उसमें पिछले साल के सारे बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जाए, उसे कहते हैं ओपनिंग एंट्री। क्या कहते हैं उसको? ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं सब डेबिट कर लेते हैं, जितनी लायबिलिटीज होती हैं क्रेडिट कर लेते हैं, और कैपिटल को क्रेडिट कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो 14A, इसमें कहते हैं द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर। राधिका ट्रेडर की बुक्स में कुछ बैलेंसेस 1 अप्रैल को ही हैं, मतलब 1 अप्रैल को राधिका के पास कैश पड़ा था, चेक था, मतलब बैंक बैलेंस पड़ा था, स्टॉक था, डेटर थे। तो इन सबको रिकॉर्ड करेंगे थ्रू ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री या बाकी की एंट्रीज कैसे करनी है मैं यही फ्लो में दिखा रहा हूं।
इसके ऊपर वाले पेज पे ही बना देते हैं। फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो सेम है, फॉर्मेट अलग नहीं है। ओपनिंग एंट्री वैसे आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मेट कोई नया नहीं है। जितने भी एसेट्स हैं सब डेबिट करेंगे। अप्रैल 1 क्वेश्चन में ऐसा बोला है, अप्रैल 1 के बैलेंसेस हैं। अप्रैल 1 मैं इसे नीचे ले आता हूं, इजी हो जाएगा ना रिकॉर्ड करना। हाँ, अब देखो तुम्हारे सामने ही आ गया, फॉर्मेट सेम है, इसलिए फॉर्मेट में दोबारा नया बना दिया, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब देख जरा नीचे क्वेश्चन में, मेरे पास अप्रैल 1 में क्या कुछ पड़ा है, बोलना। कैश पड़ा था 8,000। कैश एसेट होता है तो डेबिट लिखूं या क्रेडिट लिखूं? डेबिट। हाँ, जितने एसेट्स है डेबिट लिखवाते जाना। फिर बैंक में बैलेंस ठीक है। पड़ा है, मतलब बैंक में पैसे जमा पड़े हैं, तो ये भी डेबिट लिखूंगा, वो भी सर एसेट ही, वो भी हाँ। एसेट है। स्टॉक पड़ा है मेरे पास, एसेट। डेबिट, वो भी डेबिट। उसके बाद डेटर्स हैं, डेटर होते हैं जिन लोगों से पैसा मिलना रहता है, बोल डेबिट या क्रेडिट? एसेट। डेबिट। मोहन, अच्छा डेटर के नाम पता है, जब नाम पता हो तो नाम ही लिखना होता है, फिर डेटर वर्ड नहीं लिखना। हमें पता है किस बंदे से पैसा मिलना रहता है तो उसका नाम लिखो। मोहन है और एक सोहन है और एक दिनेश है, 3 लोग हैं जिनसे दिनेश। पैसा मिलना रहता है। अच्छा, फर्नीचर बोल क्या है? एसेट। एसेट। बिल्डिंग, एसेट। एसेट। क्रेडिटर, क्रेडिटर में एक एक्स है एक वाई है, क्रेडिटर हमारी हाँ जी। लायबिलिटी होती है, क्रेडिट में जाएगा ये, है ना? हाँ जी सर। अच्छा, फिनिश हो गया, सारी आइटम लिखी गई, फिनिश हो गया यहां पर जो था, तो बैलेंसिंग फिगर बोल के आएगी। सर मतलब मैंने सारे डेबिट भी लिख लिए, डेबिट की फिगर्स हाँ अगर जी। तुम बोलो तो मुझे बोल के लिखा दो डेबिट की फिगर्स। चलो डेबिट की फिगर्स बोलो के। 8,000। 8,000 का कैश था, 7,000 कैश एट बैंक। 15,000 हो गया, स्टॉक रुपीज 30,000। 45,000 हो गया। 36,000 मोहन। नहीं नहीं, मोहन का 10,000 है, वो तो 36 टोटल बताया ना। ठीक। 55 मोहन। और 12 और 14 सारा मिला के नाम के सामने ही लिखूं मैं। 30,000 का स्टॉक, मोहन 10,000, सोहन था 12,000, दिनेश था 14,000, 14,000। फर्नीचर था 5,000, बिल्डिंग था 25,000। टोटल करना, ये डेबिट का टोटल कितना है? 84। 84। पक्का 84 है? चेक कर लेता हूँ। हाँ जी सर, 86 है शायद। देख ले। सर 84 है पक्का। मुझे तो नहीं लग रहा। 84 ही है। देख, 8,000 प्लस 7,000 इज 15,000, 15 एंड 30 इज 45, 45 प्लस 10 इज 55, 55 प्लस 12 इज 67, प्लस 14 इज, सर मेरे को लगा 3,000 है, सॉरी मेरे को लगा 3,000 37 की जगह। अच्छा मैं बोल रहा था बीच में तुमने मिस करा दिया। 15, 45, 55 प्लस 12 इज 67 इज 14 इज 70, 81 प्लस 10 91 प्लस 20, ज्यादा ही है ये तो। सर मैं क्या था 37 का मैं 3,000 पढ़ लिया। अच्छा अच्छा, अब बोल फिर कितना? सर 1,11,000। 1,11,000 अगर डेबिट साइड का टोटल है
तो क्या क्रेडिट साइड का टोटल भी 1,11,000 नहीं होना चाहिए? हाँ ठीक है। तो जो भी डिफरेंस है उसे लिखोगे कैपिटल। क्या लिखोगे उसे? कैपिटल। और इसकी ओपनिंग एंट्री की नरेशन होती है बीइंग, ये जो हमने एंट्री की है इसकी नरेशन क्या होती है? बीइंग ओपनिंग एंट्री मेड। क्या नरेशन होती है? ठीक। बीइंग, ओपनिंग एंट्री में। मतलब यहां पूरी डिटेल नहीं लिखनी, बस छोटी सी नरेशन है, बीइंग ओपनिंग एंट्री मेड, एक एक आइटम की डिटेल नहीं लिखनी। इजी लगी ओपनिंग एंट्री? हाँ जी सर। मान लो तुम्हें क्वेश्चन में पहले से कैपिटल गिवन होती, मैंने तो बैलेंसिंग फिगर लिखी है ना कैपिटल, अगर कैपिटल पहले से गिवन होती तो अगर क्रेडिट साइड फिर भी डिफरेंस आए तो उसे कैपिटल रिजर्व बोलना है, पीछे बोलना क्रेडिट साइड क्या डिफरेंस आए तो क्या लिखना उसे? कैपिटल रिजर्व। और अगर डेबिट साइड कोई डिफरेंस आए तो उसे गुडविल बोल देना, अगर कैपिटल पहले से गिवन हो तब। ठीक। ये कैपिटल मेरी बैलेंसिंग फिगर आई है, मैंने टिक लगाया। मान लो ये कैपिटल पहले से पता होती 1,10,000, अब मेरा क्रेडिट वाला टोटल बड़ा हो जाता, डेबिट छोटा होता, तो डेबिट साइड जो भी डिफरेंस आता मैंने उसे लिखना था गुडविल। डेबिट साइड डिफरेंस को क्या लिखना है? बोल। गुडविल और कैपिटल साइड। डेबिट साइड डिफरेंस आ जाए और कैपिटल पहले से गिवन हो तो उसे लिखना है गुडविल, गुडविल अकाउंट। और क्रेडिट साइड डिफरेंस आ जाए, कैपिटल रिजर्व। हाँ, तो उसे लिखना है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल सर दोबारा ज्वाइन करनी क्लास? नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि नया टॉपिक तो मंडे को करेंगे। अब मंडे को तो बिल्कुल ही नया टॉपिक होगा ना, अब ये काफी प्रैक्टिस हो गई है इसकी हमारी। ओके सर। ओपनिंग एंट्री समझ लग गई तुम्हें? बाकी की सारी एंट्रीज फ्लो में सेम रहेंगी, मतलब उसी के नीचे फिर कंटिन्यूटी में अप्रैल 2, अप्रैल 3, अप्रैल 5 ऐसे एंट्रीज होंगी। सर बाकी सारे सेम है मतलब? हाँ, बाकी सारा सेम है। तो ये 14th क्वेश्चन तुम घर से करना, टफ नहीं है, हो जाएगा। बस 14 तक क्वेश्चन कर दो, इससे आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ मंडे को मिलेंगे। फिर हम मंडे को मतलब कुछ नए पॉइंट्स करते हैं साथ में। ओके सर।